सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। मंद मध्यम अधिकारी के लिए ही ये उपासना और कर्म का उपदेश है। न च आत्मा एकत्व दृष्टिम, जिसके पास एक अद्वितीय आत्मा की दृष्टि है उनके लिए कोई उपासना या कोई कर्म नहीं है। आप समझो इनका अर्थ क्या हुआ कि जो दृष्टि पर श्रुति माता हमें देती है वो दृष्टि जो है वो क्या है, आत्मा एक एव अद्वितीय इति निश्चित। पहले हमें वो निश्चय करना है। आप समझो वो निश्चित जो है वो उत्तम दृष्टि है, लेकिन जब तक वो एक अद्वितीय आत्मा तत्व का निश्चय नहीं होता है तब तक उपासना और कर्म का प्रयोजन है। आप समझो जब तक आपकी आत्मा ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है तब तक कर्म और उपासना का प्रयोजन है ही। आप समझो वही शंकराचार्य जी यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक अद्वितीय आत्मा की जो जिसकी उत्तम दृष्टि है उनके लिए कोई उपासना कर्म नहीं है। वो तो भगवान गीता में भी कहते हैं। आप समझो यस्तु आत्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। उनके लिए कोई कार्य नहीं है, लेकिन जब तक वो आत्मनिष्ठा नहीं होती है, आत्मतृप्ति नहीं होती है, आत्मरति नहीं होती है। आप समझो आत्मतृप्ति, आत्मरति, आत्मतुष्टि, आप देखिए ये तीन जब नहीं होता है, जब तक नहीं है तब तक उपासना का भी प्रयोजन है। आपको जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो बृहदारण्यकोपनिषद में क्या वेदा अवेदा भवति, फिर वेद का भी कोई प्रयोजन नहीं है। अब और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि एक बार जिसका आत्मज्ञान हो गया वो उत्तम दृष्टि जो है, तो वो उत्तम दृष्टि है क्या, यन्मनसा न मनुते ये न हुर्मनोमतम। कल हमने देखा कि जिसका मन के द्वारा हम मनन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसके कारण मन मनन कर रहा है तदेव ब्रह्मत्वम, वो ब्रह्मत्व है। आप वो निर्विकारी शुद्ध चैतन्य है जिसके कारण मन भी विचार करता है। बहुत वर्षों पहले एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। ऐसा है क्या? नहीं। आप सोचते हैं इसलिए आप नहीं है। अगर आप सोचते हैं इसलिए आप है तो सो गए तब क्या हो जाएगा? राम बोलो भाई राम। आई एम देयरफॉर आई थिंक। अब वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जिसके कारण ये सब चिंतन मन का हो रहा है। मन का जितना भी मनन चिंतन ज्ञान जो भी कुछ है उनके पहले आप हैं। प्रत्येक प्रमाण की प्रवृत्ति के पहले आप अपरोक्ष आत्मा है। वो जो परोक्ष आत्मा है तदेव ब्रह्म, वो ब्रह्म है। नेदम यदिदम उपासते, इदंतया आप जिसकी उपासना कर रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। उतना ही नहीं, छांदोग्य उपनिषद में 6ठे अध्याय में उद्दालक मुनि श्वेत केतु को उपदेश कर दे, तत्त्वमसि। अब देखो तत्सत्यम स आत्मा श्वेत केतु तत्त्वमसि श्वेत केतु। अब देखो तद ब्रह्म सदैव सौम्येदमगाश्रित एकमेव अद्वितीयम। वो जो एक अद्वितीय ब्रह्म जो है
तत्सत्यम वो सत्य है, तत्त्वमसि वो तू है। तो आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, जो जगत कारण ब्रह्म जो है, जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, वो आप स्वयं है। और एक बार दो बार नहीं, नवकृत्व अधिक एकत्व, जब तक एकत्व में निष्ठा नहीं होती है, तो श्वेत केतु ने कहा और एक दृष्टांत के द्वारा ये एकत्व आप मुझे समझाइए। तो 9 बार तत्वमसि का उपदेश हुआ है। 9 बार जब ये तत्वमसि का उपदेश हुआ, तो श्वेत केतु की एकत्व में निष्ठा होगी, ज्ञान निष्ठा योग्यता होती है, तो ये ज्ञान निष्ठा होगी। उसी प्रकार से छंदोग्य उपनिषद में जो है, आत्मा एव इदम सर्वम, 7वें अध्याय में, यहां जो कुछ भी है वो सब क्या है? आत्मा मात्र है। सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म, यहां पर भी क्या है? सर्वगुम ही एतद् ब्रह्म, यहां जो कुछ भी है सब ब्रह्म है। और वो ब्रह्म क्या है? अयमात्मा ब्रह्म, अयमात्मा चतुष्पाद। अब देखो, ये अयम अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वही ब्रह्म है, बनना नहीं है, बिगड़ना नहीं है। अब तो ये उत्तम दृष्टि है। ये उत्तम दृष्टि का उपदेश जब करते हैं, और जिसकी उत्तम दृष्टि में अद्वैत दृष्टि नाम तो वर्णाश्रम भेद अभिमान अभावात, एक बार जिसको यह उत्तम दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर उसको देह में अभिमान नहीं है। जब देह में अहम बुद्धि नहीं है, तो जाति और वर्ण में भी कोई अहम बुद्धि नहीं रहेगी, अपने पांडित्य पर भी कोई अहम नहीं रहेगा। अब तो ये अभिमान माने कि अहम बुद्धि की निवृत्ति हो गई है। न हमस्य कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। अब देखिए, जिसको ये उपाधि में अहंकृत भाव है ही नहीं, न अहंकृत भाव, जब तक ये देहादि उपाधि में अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं, तो सब उपासना है, सब कर्म है, कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक बार जिसकी निष्ठा हो गई, जिसकी बुद्धि इसके द्वारा लेपायमान नहीं होती है, बुद्धि हत्वा सईमान लोकान न करोति न निबध्यते, फिर कोई बंधन नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है। जब कर्म ही नहीं है तो बंधन कहां से आएगा? और कर्म नहीं है तो उपासना और कर्म का भी क्या प्रयोजन रहेगा? और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, जब तक ये उत्तम दृष्टि प्राप्त नहीं होती है, तब तक ये उपासना और कर्म का प्रयोजन है। अब समझ, क्योंकि उसके द्वारा ही हम अधिकारित्व तो प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जब ये आश्रमा त्रिविधा, और ये श्रुति माता की अनुकंपा है, दया है हमारे पर, कि हमें अधिकारी बनाने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प हमारे सामने रखते हैं। जैसा जिसका स्वभाव है उस प्रकार के साधन उनको पकड़ना है। साधन की अनेकता है, अधिकारित्व के लिए साधन की अनेकता है, विकल्प है हमारे पास। लोग बिल्कुल मिथ्या दृष्टांत देते हैं, अयोग्य दृष्टांत। जिस प्रकार के पर्वत पर मंदिर है, तो कोई पद यात्रा करेगा, कोई रिक्शा में जाएगा, कोई बस में जाएगा, कोई हेलीकॉप्टर में जाएगा। उसी प्रकार से वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 4 मार्ग है। कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है। जो कर्मठ है, जो राजसिक है, जो चंचल है, विक्षिप्त, उनके लिए कर्म योग है। जो इमोशनल है, भावनात्मक,
उनके लिए भक्ति योग है। देखो ये सब बोलते हैं लोग, मैं ऐसा नहीं, आप समझो कोई कल्पना नहीं है। जो अत्यंत बुद्धिशाली बुद्धिमान है उनके लिए ज्ञान योग है, और ये कुछ नहीं कर सकते उनके लिए योग है, हठ योग है। ये क्या है? अभी उनका ही दृष्टांत लेके हमें उनको समझाना पड़ता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपके पास अनेक विकल्प है, लेकिन मंदिर में पहुंचने के बाद मंदिर के द्वार से ही परमात्मा का दर्शन करना है। आप हेलीकॉप्टर में पहुंचे या बस में पहुंचे हैं, लेकिन दर्शन तो क्या है? मंदिर के द्वार से ही करना है। दूसरा, मंदिर के द्वार पर पहुंचकर भी आपको चक्षुरेंद्रिय से ही दर्शन करना है। समझ रहे? परमात्मा का जो दर्शन है उनमें विकल्प कोई नहीं है। आपको द्वार पर खड़ा रहना पड़ेगा, आपके चक्षुरेंद्रिय से आपको दर्शन करना पड़ेगा। तो एक ही उपाय है, कहां अनेक उपाय है? मंदिर तक पहुंचने के अनेक उपाय, अधिकारित्व के लिए अनेक उपाय है। उपाय सोवताराय, इसलिए आगे कह दे ये उपाय है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव अलग अलग है और इसलिए स्वभाव के अनुरूप आपको उपाय करना है। अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय है, अनेक विकल्प है। वो सब विकल्प में से आप एक पसंद कर सकते हो, आपका चयन करो, लेकिन एक बार चयन करके फिर उसको बदलना नहीं है। जिस प्रकार से कुएं की खुदाई होती है तो उसमें क्या करना पड़ता है? एक ही स्थान पर जाइए, आप 50 फुट जाइए, पानी नहीं निकला, जल नहीं निकला, आप पूरे 50 फुट और जाइए 100 फुट पर भी जल नहीं निकलता और 50 फुट नीचे जाइए। 5 स्थान पर 50-50 फुट करने से पानी नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से एक साधना, एक तपश्चर्या आपने पकड़ के रखी है, उसी पर आगे चलते रहो। लोग क्या करते हैं? ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, नहीं। एक विकल्प आपने पकड़ लिया, वर्षों तक ये करना पड़ता है। वर्षों, भगवान तो गीता अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। अब देखो, अनेक जन्म संसिद्ध है, अनेक जन्मांतर में हमने जो पुण्य, निष्काम भाव से जो पुण्य कर्म किए हैं, उसी से हमें ये अधिकारित्व की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। जन्म जन्मांतर से हम अनेक प्रकार के शुभ कर्म करते आए हैं, अनेक प्रकार की तपश्चर्या है, तो हमें ये इस जन्म में ये ब्रह्म ज्ञान की संभावना है। आजकल जो इंस्टेंट फूड आ गया ना, अभी इंस्टेंट ज्ञान आ गया, इंस्टेंट क्या बोलते हैं, हाँ, कुंडलिनी जागृत करते, शक्तिपात कर देते। ये क्या है? अब देखिए, योग में भी 12 वर्ष तक वो आपको उपासना करनी है। 12 वर्ष तक आप ये उपासना करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त, वो भी एक सिद्धि, अष्ट सिद्धि नहीं, प्रत्येक सिद्धि के लिए 12 वर्ष आपको आवश्यक है। देखो, इसलिए वो रामकृष्ण परमहंस का ये दृष्टांत है। वो गंगा किनारे रहते थे, तो जहां वो रहते वो गंगा बहुत चौड़ी है, तो अगर दूसरे किनारे जाना है तो वो बहुत सारे नाविक रहते थे, नाविक अपना काम करते। तो एक दिन क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस को इस पार से उस पार जाना था। अब थोड़े दिन से एक सिद्ध पुरुष जो थे वो वहां गंगा किनारे रहे, गंगा सागर दर्शन करने आए थे, फिर वो वहां रहते थे। गंगा सागर का दर्शन करके वो यहां रहते, और वो सिद्ध पुरुष थे।
तो वो वहां रहते थे, उन्हें देखा रामकृष्ण परमहंस के पास लोग आते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनकी सिद्धि थी, उनके पास भी बहुत थोड़े कुछ लोग जाते थे। अब उनके मन में आया कि ये एक दिन मैं अपनी सिद्धि उनके सामने प्रकट करूंगा। तो उनको ये तक मिल गई, मौका मिल गया। वो ऐसे ही धीरज से वहां बैठा हुआ था, एक अवसर की वो राह देख रहा था कि अवसर एक मुझे मिल जाए, मैं मेरी सिद्धि प्रकट कर दूंगा। अब उस दिन रामकृष्ण परमहंस नाव में बैठ गए, नाविक को बुला दिया, नाविक ने बोला आप बैठ जाइए महाराज। वो बैठ गए, अब उस पार जा रहे थे, वो नाव में बैठ गए। ये जो सिद्ध पुरुष थे उनको अवसर प्राप्त हो गए। अब उनके पास क्या सिद्धि थी? लाघव क्या? लाघव माने अपना शरीर बिल्कुल हल्का, रुई जैसा हल्का बन जाता है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि थी, आप समझ। तो वो पानी पर चलने लगे। जैसे जैसे रामकृष्ण परमहंस की नाव आगे जा रही थी, वो भी पानी पर चल रहे थे। और वो बिल्कुल अहंकार से देख रहे थे। देखो, आपको नाव की आवश्यकता पड़ती है, नाविक को बुलाना पड़ता है, मैं तो ऐसे ही पानी पर चल के पार कर देता हूं नदी। तो रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि उनके दृष्टि में ही अहंकार प्रकट होता था। तो जैसे ही नाव से वहां उस पार उतरे, वो भी उस पार चले गए। तो रामकृष्ण परमहंस ने बुलाया उनको, आइए। अब उनने सोचा कि हाँ देखो, मेरी सिद्धि का प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आप पानी पर चल के आ गए? बोले हाँ, ये सिद्धि मेरे पास है। अच्छा, तो ये सिद्धि कैसे प्राप्त हुई आपको? बोले 12 वर्ष तक मैंने ये उपासना की है और उपासना के कारण ये सिद्धि मुझे प्राप्त हुई, इसलिए ये नदी पार मैं कर सकता हूं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये नदी पार करने के लिए आपको 12 वर्ष की उपासना करनी पड़ी। ये नदी पार करने के लिए मुझे ये नाविक को एक आना देना पड़ा। समझ रहे? 12 वर्ष की जो तपश्चर्या थी, उनकी कीमत क्या थी? एक आना। अब देखिए, एक दिन में कुछ नहीं मिलता है, एक दिन में कोई शक्तिपात नहीं होता है, एक दिन में कोई कुंडलिनी जागृत भी नहीं होती है। वर्षों तक तपश्चर्या करनी पड़ती है। 12 वर्ष तक जब तक आप पूर्ण नहीं करते। देखो, बहुत सारे लोग हैं वो आरंभ कर दे, पूर्ण नहीं करते, अधूरा छोड़ के चले जाते हैं। अब कुछ भी हाथ में लो, पूर्ण तो करो। यहां गए, कुछ पढ़ाई कर दिया, वो छोड़ दिया, फिर वहां गए, वहां कुछ छोड़ दिया, इसको सुन लिया, उसको सुन, जो भी करो आप रामायण सुन रहे हैं, अब पूर्ण करो रामायण को। अब भागवत कर रहे हैं, अब भागवत को पूर्ण करो। कुछ तो पूर्ण करो आप जीवन में। ये आधा आधा क्या है? नहीं माता जी, थोड़ी भक्ति करनी है, थोड़ा योग करना है, थोड़ा गना, ये थोड़ा थोड़ा क्या है? आप समझो, उपासना और कर्म का जो उपदेश है उनको पूर्ण करना है हमें। जो भी ग्रंथ आप हाथ में ले रहे, कोई भी ग्रंथ, आप शिव पुराण हाथ में ले लो, पूर्ण शिव पुराण पढ़ो, पहले आप उसका अध्ययन करो। संस्कृत आपको नहीं आती, गीता प्रेस है हमारे गुजरात में, जैसे जिस प्रकार से गीता प्रेस हिंदी में कर रहे हैं, उसी प्रकार से गुजरात में सस्तु साहित्य है। अन्य प्रकाशक के पास जो पुस्तक आपको 500-600 रुपया में मिलता है,
वही पुस्तक गीत ये सस्तु साहित्य जो है 200 रुपया में देते हैं। पढ़ो आप शिव पुराण, लेकिन पूर्ण शिव पुराण तो पढ़ो आप पहले। देखो उसी में कथाकार को भी मैं वो ही बोल रही हूं, ठीक है आप जो कर रहे हैं वो आपके स्थान पर ठीक है, लेकिन आप जिस भागवत का कर रहे हैं, लेकिन आपने पूर्ण भागवत का अध्ययन किया क्या? आप जिस रामायण के कर रहे हैं, आप पूर्ण रामायण का पाठ करते हो क्या? आप समझो, ये आधा अधूरा करके फिर कथाकार बन जाते हैं, आधा अधूरा करके वेदांती बन जाते हैं, फिर तर्क वितर्क करते रहते हैं। आप देखो, हमारा काम ये नहीं है कि कौन कैसा है, हमारा काम ये है कि हम ब्रह्म ज्ञान में उत्तम दृष्टि हम प्राप्त करें। उपाय सो अवताराय, श्रुति माता हमें अनेक प्रकार के विकल्प देती है, लेकिन एक विकल्प को आप पकड़ो और फिर वहां बैठे रहो, एक स्थान पर, एक देश में, एक ग्रंथ के साथ आप बैठ के अध्ययन करते रहो। देखो ये उपनिषद जो है ना, अत्यंत गहन है। अब जितनी बार अध्ययन करेंगे एक नई दृष्टि आपको प्राप्त होगी, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं जो उत्तम दृष्टि जिसके पास है, माने जिसकी ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो गई है, जिसे ये अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया है, उनके लिए कोई उपाय नहीं, कोई कर्म नहीं। लेकिन जब तक नहीं है, जिसकी हीन दृष्टि है, जिसकी निकृष्ट दृष्टि है, जिसकी मध्यम दृष्टि है, उनके लिए तो ये उपाय है। और इसीलिए उत्तम दृष्टि ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, उत्तम दृष्टि को प्राप्त करना ही हमारा जीवन है। और एक बार जिसकी दृष्टि प्राप्त हो गई, फिर उनके लिए कोई उपासना और कर्म नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। और इस प्रकार से उत्तम दृष्टि की प्राप्ति हमें करनी है, वही हमें मोक्ष दे सकती है। जब तक उत्तम दृष्टि नहीं होती है तब तक मोक्ष की कोई संभावना नहीं। हमारा मन, हमारी बुद्धि का वो तत्व में निष्ठा हो जानी चाहिए। यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। आप देखो, कोई अभिमान नहीं, फिर उनके लिए कोई उपासना न उपासना कर्म व संभवती, उनके लिए कोई उपासना कोई कर्म संभव ही नहीं है। क्यों? कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति, कोई कर्म है ही नहीं उनके लिए। अब न करोति न लिप्यते। लेकिन जब तक ये निष्ठा नहीं है तब तक उपासना और कर्म हमारे लिए आवश्यक है। उनमें भी एक को पकड़ो और वर्षों तक करते रहो तो ये सिद्ध हो सकता है। और इस प्रकार से ये जो दृष्टि, उत्तम दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई, ये उत्तम दृष्टि अद्वैत ज्ञान जो है, ये एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उनका जो अद्वैत ज्ञान है वही हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही शास्त्र की दृष्टि है। आप समझो, एक अद्वितीय ब्रह्म वही शास्त्र की दृष्टि है। तत्व अद्वितीय तत्व है और इसलिए अद्वैत हम कहते हैं। लेकिन जिसको ये अद्वैत में अभी भी सिद्धि नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? तो आगे की कारिका बहुत सुंदर है। देखो, जितने भी द्वैतवादी है ना, तो वो द्वैतवादी जो है उनमें भी अनेक प्रकार के द्वैतवादी है। नैयायिक है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है। ये शंकराचार्य जी के पहले के ये दर्शन शास्त्र जो अनेक आत्मा की बात करते हैं, जो द्वैत की बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी के बाद में भी अनेक आए। द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत है, चिज्जड़वाद है। अब देखो, ये 4 भक्ति संप्रदाय है। रामानुजाचार्य है, माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, निम्बकाचार्य है।
और शंकराचार्य जी के पहले नास्तिकवाद भी आ गया, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते। बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, चार्वाक दर्शन है। आप समझ, तो वैदिक काल में भी दर्शन शास्त्र थे ऐसे, शंकराचार्य जी के पहले भी नास्तिक दर्शन थे, और शंकराचार्य जी के बाद भी द्वैत दर्शन है। तो ये सब जो है उनके लिए ये कारिका लिखते हैं। अब देखो, अद्वैत दर्शनस्य उपासनादि विधि विरोध अभावेपि मतांतरैः विरोधः अस्ति। तो बोले कि ठीक है, अद्वैत दर्शन जो है उनका उपासना और कर्म जो है वो विधि से कोई विरोध नहीं है। हमने स्वीकार कर दिया कि जब तक उत्तम दृष्टि नहीं होती है तब तक उपासना और कर्म भी आवश्यक है। इसीलिए अद्वैत दृष्टि के लिए उपासना और कर्म जो है वो उपाय के रूप में है। तो ठीक है, वो स्वीकार कर लिया। लेकिन और एक विरोध है, देखो आनंद गिरी महाराज जी कहते हैं, मतांतरैः विरोधः अस्ति इति आशंक्य तेषां भ्रांति मूलत्वात्। अब ठीक है, लेकिन ये मतांतर जो है ना, एक द्वैतवादी है, दूसरा अद्वैतवादी है, तीसरा शुद्ध द्वैतवादी है, चौथा विशिष्ट द्वैतवादी है। एक चार्वाक दर्शन, एक बौद्ध दर्शन, एक जैन दर्शन, अनेक दर्शन है। तो सब ये मतांतर तो है ना, तो वो तो विरोध हुआ कि नहीं? तो उसके लिए गौड़पादाचार्य जी ये कारिका लिखते हैं, बहुत सुंदर है। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनो निश्चिता दृढ़म परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते। स्वसिद्धांत व्यवस्थासु स्वसिद्धांत प्रतिपादन प्रकारेषु। अब देखिए, तो ये जो स्वसिद्धांत की जो व्यवस्था जो है, माने कि आगे में इनका गौतम मुनि का न्याय दर्शन है, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है, कणाद मुनि का वैशेषिक दर्शन है। अब देखिए, तो सब अपने अपने सिद्धांत में ही निश्चित होके, द्वैत में ही निश्चित होके बैठे हैं। द्वैतिनः निश्चिता दृढ़म। अब देखो, दृढ़ता पूर्वक उन्होंने निश्चय कर लिया है कि हमारा सिद्धांत ही ठीक है। स्व सिद्धांत व्यवस्था, सबके अपने सिद्धांत की एक रचना है और वो सिद्धांत ही सत्य है उनके लिए। दृढ़ मानी कि उनका आग्रह है कि हमारा सिद्धांत ही योग्य है। अब देखो, तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि वो सब द्वैती जो है, द्वैतवादी जो है, वो सब अपने अपने सिद्धांत में दृढ़ होकर बैठ गए, निश्चय करके बैठ गए हैं। लेकिन वो जो द्वैतवादी है वो कैसे है? परस्पर विरुध्यन्ते। हमें उससे कोई विरोध नहीं करना है, वही परस्पर लड़ रहे हैं। अब देखो, नैयायिक अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं, वैशेषिक अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं, सांख्य अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं, विशिष्टाद्वैत अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठे हैं, द्वैतवाद वाले जो है वो अपने सिद्धांत को पकड़ के बैठे। तो वो ही अंदर अंदर परस्पर विरुद्धन्ते। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं हमारे उससे कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, वो ही एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं।
तैहि अयम न विरुध्यते। ये जो उत्तम दृष्टि है, ये जो अद्वैत दृष्टि है, उसे किसी से भी कोई विरोध नहीं। आप समझो ये ठीक से। अद्वैतवादी जिसको हम कहेंगे या अद्वैत दर्शन हम जिसको कहते हैं, उसे किसी से कोई विरोध नहीं है। आप समझो ठीक से, हमें किसी से कोई विरोध। देखो, इसीलिए जो बहुत सारे टीका करने वाले होते हैं, अद्वैत को ठीक प्रकार से समझने के लिए हम उनका प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे कोई विरोध नहीं है हमारा। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, जो कथाकार है वो अपने स्थान में ठीक ही है। शिव महिम स्तोत्र में क्या कहते हैं? रुचि नाम वैचित्रम। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव है, हम देखिए प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वभाव है। वो स्वभाव से उत्पन्न जो गुण उनका जो है, वो गुण के आधार पर ही वो अपना प्रयत्न करेंगे। तो कथा का भी एक स्थान है हमारे धर्म में, लेकिन उनको व्यवसाय बना देना वो अयोग्य है। क्योंकि अष्टादश पुराण तो हम भी स्वीकारते हैं। भगवान शंकराचार्य को भी क्या कहते हैं? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालय। पुराण से कोई विरोध नहीं है। और अगर, इसलिए मैंने आगे आपको कहा कि अगर आप ये प्रत्येक पुराण को पूर्णतः अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी आपको अद्वैत ही दिखेगा, अद्वैत से और कुछ नहीं दिखेगा। अब भागवत पुराण देखिए, 11वां स्कंद जो है वो मुक्ति स्कंद है। उद्धव गीता आप पढ़िए, वेदांत में हमारी जितनी भी वेदांत की प्रक्रिया है, प्रत्येक प्रक्रिया वो उद्धव गीता में आपको मिलेगी। और मंगलाचरण ही क्या है? सत्यम परम धीमहि। अब देखिए, जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति है, उसी प्रकार से ये ब्रह्म पर, ये सत्य ब्रह्म पर, ये जगत की भ्रांति है। ये मैं नहीं कह रही, मंगलाचरण है ये। आप समझे? आत्मा त्वम गिरिजामति। भगवान शंकर की भी पूजा कर किस प्रकार से? आत्मा त्वम गिरिजामति। आप देखिए कहां द्वैत है। देहो देवालय प्रोक्त जीवो देव सनातन तजेद ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। पूजा में भी हम क्या कहते हैं? सोहम भावेन पूजयेत। अद्वैत ही है, लेकिन वो अपने सिद्धांत में, द्वैतवाद में ऐसे बैठे हैं, अपने सिद्धांत को ही पकड़ के बैठे हैं, और इसीलिए परस्पर उनका विरोध है। हमें उनका कोई विरोध नहीं है, हमारे लिए सब सोपान है। एक एक करके आगे बढ़ना है। देह इंद्रिय मनोबुद्धि, देह इंद्रिय मन बुद्धि शून्य क्षणिक, ये एक एक करके आगे बढ़ना। चार्वाक जो वो देहात्मवादी है, फिर कितने बहुत सारे लोग हैं चार्वाक में भी। एक है वो देह को ही सब मानता है, दूसरा वो इंद्रिय को ही सब मानता है, तीसरा है वो मन को ही सब मानता है। बौद्धवादी है, वो क्षणिक बुद्धि जो है, क्षणिक वृत्ति को, उसी को आत्मा मान के बैठ गए, वो क्षणिकवादी है। सुषुप्ति में कुछ रहता नहीं है तो उसने सोच लिया शून्यवादी। अब देखो कहीं न कहीं उपाधि पर वो अटक गए हैं, उसको आगे बढ़ना है वहां से। शून्यवादी जिसको हम कहते हैं, तो शून्यवादी जो है उसको कहना पड़ेगा ना कि शून्य को देखने वाला कोई है कि नहीं, वो चैतन्य है कि नहीं।
सुषुप्ति में भी आप नहीं सो रहे, आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सुषुप्ति अवस्था के भी साक्षी चैतन्य आप है। अब देखो, वही तो ये मांडुक्य है। जागृत अवस्था के भी साक्षी चैतन्य आप है, स्वप्न अवस्था के भी साक्षी चैतन्य आप है, सुषुप्ति अवस्था में भी साक्षी चैतन्य आप है। तो हमें किसी से विरोध नहीं, उसको एक सोपान आगे ले जाना है हमें, बस। फिर वो द्वैतवादी है, विशिष्ट द्वैती, शुद्धाद्वैत, उसे जहां पर है उसे एक सोपान आगे ले जाइए, एक सीढ़ी आगे बढ़ा हुआ उसको। हमें कोई विरोध नहीं, ये सब साधना का क्रम है। कोई सीधे सीधे किसी को सीधा सीधा ज्ञान नहीं हो जाएगा। लोग सुनते रहते हैं और फिर बोल देते हैं, हाँ मुझे समझ में आ गया, मैं तो ब्रह्म हूं। ये सब कुछ नहीं, बोलने से ब्रह्म हो जाएगा क्या? अच्छा, भगवान इसलिए कहते शब्द ब्रह्मादि वर्तत, वो ब्रह्म शब्द का जो अर्थ का जो स्फुरण है वो होना चाहिए आपको। आगे हम सब देख के गए, जब तक ये स्फुरण नहीं होगा, इसीलिए श्वेता उपनिषद में क्या कहते हैं, यस्य देवे पराभक्ति यस्य देवे तथा गुरो तस्य कथितार्थाः प्रकाशयन्ते परः। तब ये शास्त्र के द्वारा जो कहा कथित अर्थ, जो शास्त्र का उपदेश किया जाता है, वो कथित जो अर्थ, उसको प्रकाशयन्ते, उनका स्फुरण होगा आपको। तो देव की भी हमें पराभक्ति की आवश्यकता है, गुरु की भी पराभक्ति की आवश्यकता है। यस्य देवे पराभक्ति ही, देखो ये मैं नहीं कह रही हूं, श्वेता उपनिषद क्या है। जितनी श्रद्धा देवता में है, जैसी पर, देखो हमारी तो देवता में भी पराभक्ति नहीं है। आज उसको पकड़ लिया, आज उसको पकड़ लिया, आज ये कर दिया, आज कर दिया, आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं हम। पहले परमात्मा में पराभक्ति की आवश्यकता है, परम प्रेम स्वरूपा भक्ति। नारद सूत्र पढ़ो आप, परमात्मा में परम प्रेम स्वरूप भक्ति हुई कि नहीं आपकी? पराभक्ति हुई कि नहीं परमात्मा? अच्छा, तो अर्थ जो है, अर्थ का स्फुरण कब होगा? अब जिसको ये अद्वैत का स्फुरण है, उसे किसी का कोई विरोध नहीं। तैहि अयम न विरुध्यते, जो उत्तम दृष्टि है वो उत्तम दृष्टि को किसी से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि साधना में तो विकल्प है, ये हम स्वीकारते हैं। जिस प्रकार के मनुष्य का स्वभाव है, उसी प्रकार की साधना उसको करनी है, जिससे उनकी उन्नति होती है। और इसलिए हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वो एक क्रम है। अब देखो, आहार शुद्धे सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति ही। अब देखो क्रम है, 5 इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण कर रहे हैं, मन से जो विषय का आप चिंतन करते हैं, उसमें पहले शुद्धि लाइए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, तो ये क्रम है, क्रम में हमें कोई विरोध नहीं है। उत्तम दृष्टि जो हमारी जो है, उसे किसी का कोई विरोध नहीं है। और भाष्य पढ़ेंगे। शास्त्र उपपत्तिभ्याम अवधारितत्वात् अद्वय आत्मदर्शनम सम्यक दर्शनम तद्बाह्यत्वात् मिथ्या दर्शनम अन्यत। शंकराचार्य जी कहते हैं, शास्त्र उपपत्तिभ्याम अवधारितत्वात्, शास्त्र और उपपत्ति तर्क,
शास्त्र और तर्क से ये निश्चय किया गया, अवधारी तत्वात्मा ने निश्चय किया हुआ है। इसके कारण अद्वैत आत्म दर्शनम सम्यक दर्शन, एक अद्वितीय आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन, योग्य, सम्यक माने योग्य दर्शन है, यथार्थ दर्शन है। क्यों? क्योंकि शास्त्र और तर्क से ये सिद्ध हुआ है। शास्त्र हम ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते हैं, शास्त्र में भी वो है और तर्क से भी वही अद्वैत ही सिद्ध होता है। अब देखो, तर्क से आप कभी भी द्वैत को सिद्ध नहीं कर सकते हो, तर्क से कभी भी आप सगुण साकार को सिद्ध नहीं कर सकते हो। अब समझो ठीक से, तर्क की भी हमें आवश्यकता है, शास्त्र से भी अद्वैत सिद्ध होता है। ये अद्वैत प्रकरण में तर्क से भी हम अद्वैत ही सिद्ध कर रहे हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि शास्त्र और तर्क के द्वारा ये अद्वैत दर्शन जो है वो हमने निश्चय अवधारित, उनका अवधारण किया, निश्चय किया है। और इसीलिए अद्वैत आत्म दर्शन ही सम्यक दर्शन। तो ठीक है, तो दूसरा क्या है? तद्बाह्यत्वात्। अब देखिए, ये बाह्य शब्द जो है तद्बाह्य, वेद बाह्य उसको कहते हैं। हम आगे देखेंगे। तद्बाह्यत्वात् मिथ्या दर्शनम अन्यत। अन्य जितने भी दर्शन शास्त्र है वो सब मिथ्या दर्शन है, क्योंकि वो शास्त्र और तर्क से बाह्य है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं वेदांत जो तर्क देते हैं ना, वो तर्क को आप पकड़ के रखो। वो तर्क को कोई किसी प्रकार से भी उनको अयोग्य सिद्ध नहीं कर सकते। आप समझो, तर्कबद्ध है ये। मैं हमेशा सबको कहती हूं कि मैं ये वेदांत में क्यों आई, तर्क के कारण। जैसे तर्क ये वेदांत में दिए ना, कोई भौतिक शास्त्री भी उनको अयोग्य नहीं निश्चित कर सकता। आप समझो, देखो एक तर्क में आपको देती, प्रत्येक मनुष्य को अनंत आनंद की इच्छा है, अनंत सुख की इच्छा है। मुझे सिद्ध करके बताए कि किसी मनुष्य को अनंत सुख की इच्छा नहीं है। आप सिद्ध करके बताएं। प्रत्येक मनुष्य को अनंत सुख की इच्छा है। एक, अब ये तर्क देखो, अगर आपको अनंत सुख की इच्छा है तो वो अनंत में आप जोड़ गए कि नहीं जुड़े हुए? अगर आप अनंत सुख से अन्य है तो वो अनंत रहेगा क्या? नहीं। अगर वो अनंत है तो यहां अभी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसको उत्पन्न करना पड़ेगा क्या? नहीं। अनंत सुख उसी को कहते हैं कि देश काल वस्तुतः अपरिच्छिन्न है। अगर वो अनंत है तो यहां अभी आपसे अभिन्न ही वो होना चाहिए। आप वो समझते नहीं हो या आप वो जानते नहीं हो, वो बात अलग है। लेकिन आपकी जो इच्छा है वो तो अनंत सुख की ही इच्छा है। दूसरा, पहले इच्छा है कि पहले ज्ञान है? अगर मैं आपको कहूं आपको दाबेली चाहिए तो आप क्या कहेंगे? आपको घारी चाहिए, आप क्या कहेंगे? आपको घारी की इच्छा नहीं, क्योंकि आप जानते ही नहीं है घारी क्या है। जिसका ज्ञान नहीं है उनकी इच्छा संभव ही नहीं है। अब देखो, ज्ञान नहीं है तो इच्छा कहां से होगी?
और आपको अनंत सुख की इच्छा है, इसका अर्थ क्या हुआ? कहीं ना कहीं अनंत सुख की अनुभूति आपको हुई है, नहीं तो इच्छा हो ही नहीं सकती है। देखो, इसीलिए वेदांत में अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है। अगर आपकी नहीं है तो उनके लिए आप उपासना करो, क्योंकि ये जो अद्वैत दर्शन है, कठोपनिषद में शंकर यमराजा क्या कहते हैं? दृश्यते तु अग्रबुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जिसकी अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि है, अत्यंत अग्र माने तीक्ष्ण बुद्धि है, उसी से ये आत्मदर्शन। भगवान भी क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय बुद्धि ग्राह्यम। ये अद्वैत दर्शन बुद्धि से ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है, लेकिन आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? अग्रया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। आपकी बुद्धि को आप सूक्ष्म बनाइए, अवश्य आपको दर्शन होंगे। तो तर्क तो यही है ना कि अनंत सुख की इच्छा है, और किसी भी इच्छा जो है वो ज्ञान अनुभव के बिना नहीं हो सकती है। आप समझे? और अगर वो अनंत सुख है तो आपसे भिन्न नहीं हो सकता है, माने आप स्वयं अनंत सुख स्वरूप है। सुखम आत्यंतिकम यत्तत। अब आत्यंतिक सुख स्वरूप आप है। आप नहीं जानते हैं तो आपकी समस्या क्या हो गई? संसार आपकी समस्या नहीं है, पत्नी पुत्र आपकी समस्या नहीं है। अज्ञान आपकी समस्या है कि आप जानते नहीं है कि आप अनंत सुख स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। आप देखिए, बिल्कुल तर्क है। तो आपको ज्ञान प्राप्त करना है। अज्ञान अगर समस्या है तो आपको ज्ञान प्राप्त, आप जान लीजिए कि आप अनंत सुख स्वरूप है, लेकिन ज्ञान के लिए अधिकारित्व प्राप्त करना पड़ेगा। आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना पड़ेगा, आपकी बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। ये संपूर्ण उपासना जो है ना, हमारी बुद्धि को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाने के लिए ये उपासना है। बाकी आप कितने भी करते रहो, प्रवचन भी करते रहो और शास्त्र श्रवण भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। भगवान कहते आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् शृणोति। ये सब है, आश्चर्य ही है। शास्त्र श्रवण करना भी आश्चर्य है, आत्मदर्शन करना भी आश्चर्य है, शास्त्र का उपदेश करना वदन वो भी आश्चर्य है। और अंत में भगवान जो चौथा आश्चर्य कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है। श्रुत्वापि न वेद कश्चित। इतना श्रवण करने के बाद भी न वेद कश्चित। क्यों? क्योंकि बुद्धि का सामर्थ्य ही नहीं है। देख के गए, हमारी बुद्धि का सामर्थ्य हमें प्राप्त करना है। बुद्धि का सामर्थ्य हो जाएगा, अद्वैत दर्शन अत्यंत सरल है, सहज है। सुखे न ब्रह्म संसिद्धि। आप समझ रहे? ये तर्क है। अब ये तर्क को आप कहां से मुझे कहेंगे कि अयोग्य है? और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं शास्त्र उपपत्ति व्याम। उपपत्ति तर्क से ये सिद्ध हुआ है, अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। अन्य उससे अन्य जो भी कुछ वो क्या है? मिथ्या दर्शन है। एक दर्शन आप बताइए जिसको आप सत्य सिद्ध कर सकते हो। अन्य सर्व दर्शन जो है मिथ्या सिद्ध होते हैं। देखो, ये वाक्य आपको बहुत छोटा लगता है, गहन है ये, कि अद्वैत दर्शन ही तर्क से सिद्ध होता है।
मिथ्या दर्शन, बाकी के जितने भी दर्शन जो है सब मिथ्या दर्शन है। फिर आप उसमें जितना भी तर्क वितर्क करना आप करते रहो, उसको तर्काभास कहते हैं। तर्क का आभास है, उसमें कोई सत्यता सिद्ध नहीं होती है। अद्वैत दर्शन में ही सत्यता की सिद्ध होती है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में क्या है, तत्सत्यम स आत्मा। आप देखिए, वो सत्य है और वो आत्मा है। तत्त्वमसि श्वेत केतु। सब अपने अपने सिद्धांत पर पागल होकर बैठ गए हैं। सब अपने सिद्धांत को ही पकड़ के बैठे, उसी में निश्चय करके बैठे। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, स्वसिद्धांत व्यवस्थासु द्वैतिनः निश्चिता दृढ़म। अपने ही द्वैत सिद्धांत को पकड़ के वो बैठे हैं, लेकिन वो अपने आप में अंदर अंदर ही परस्पर ही उनका विरोध है। हमें कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, इतश्च मिथ्या दर्शनम द्वैती नाम। इतश्च, शंकराचार्य जी आगे दर्शा रहे, कल हम देखेंगे कि इस कारण, इतश्च, इस कारण से भी जो द्वैतवादी जो है, सब द्वैतवादी का जो दर्शन है वो मिथ्या दर्शन है। क्यों मिथ्या दर्शन है वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम